टेक्निकल में आप लोगों को दिक्कत आएगा। ट्रेंड लाइंस बनाइए आप लोग, फिब का इस्तेमाल करें, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करें। प्राइस एक्शन का मतलब समझते हैं क्या? वो शीट खोले एक बार। प्राइस एक्शन का मतलब उसमें प्राइस एक्शन की शीट है, ये प्राइस एक्शन है पूरा, दिस इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब जानते हो? प्राइस एक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पहले ये हुआ था तो बाद में ये होगा, पहले 100 पॉइंट भागा था तो अब 100 पॉइंट यहां से भाग सकता है। दिस इज प्राइस एक्शन। अब इस देखो इसके अंदर कौन सा प्राइस एक्शन है, ये देखो एक बार, ये कौन सा प्राइस एक्शन है, देखो एक बार प्राइस एक्शन कौन सा है इस। मैडम हर चीज पे फिफ्थ का मतलब है मुझे ये 2 पॉइंट मिल जाए, ए और बी, तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा? ट्रेंड। मैडम देखो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या मिल रहा है, अब स्मूथनेस देखो ना, अब स्मूथनेस देखो। फिफ्थ कहाँ लगाया मैंने हर जगह तो नहीं लगा दिया, मैंने यही पॉइंट क्यों पकड़ा, मैंने यही को पॉइंट क्यों पकड़ा, मुझे क्या मिला? सी। मुझे बी और सी मिलेगा तो फिर मुझे क्या मिल गया? समझ में आ रहा है क्या? ये R1, ये R2 और ये R3, और दैट इज कॉल्ड डी पॉइंट बोल दूं क्या ये? जहां लग रहा है, जहां लग रहा है वहां लगा दीजिए, अननेसेसरीली जरूरी नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या मिल रहा है बताओ जरा, क्या बन रहा है यहाँ पर? है कब बन रहा है? पक्का? और क्या बन रहा है? अरे प्रभु, ये भी तो बेटा, ये भी तो देख। दिखा के नहीं दिखा? पक्का? क्या करते हैं उसके अंदर बुलिश फ्लैग में, देखो कैसे निकालते हैं, टारगेट कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों की शीट में पूरा दिया हुआ है, पता है। प्राइस एक्शन के जब से को सिंपल प्राइस एक्शन कब यूज करते हैं, अब ये समझ लो। आप लोगों को अगर स्विंग ट्रेड करना हो, आप लोगों को लंबे ट्रेड करना हो तो यूज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन इस्तेमाल कैसे हो रहा है? सर ये पॉइंट है, इनकी लेंथ कितने की है? 296 रुपए से कितने की लेंथ है? 3348। कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? नंबर वन, कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? 300 टू लाइक सीधे सीधे मान लू मैं 3000 पॉइंट का, करेक्ट है। तो मेरे को 3000 पॉइंट यानी 3000 पॉइंट्स मुझे चाहिए थे। कितने साल में आया मोमेंटम? मार्क करो इसको, 2000 ऑलमोस्ट 13 से 2018, 5 साल। यानी अगले 5 साल में इसको 3000 से कितना हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था क्या? 3000 पॉइंट इसने जब यहां से यहां दिए तो इसको वापस 3000 पॉइंट प्रॉफिट देना चाहिए था। कब? यहां से, यहां से आप 3000 पॉइंट जोड़ लो, 1200 से 3000 पॉइंट, 1200 प्लस 3000 कितना होता है? 4200, यानी समवेट अराउंड ये रहा। रिपीटेशन, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैं नहीं बोलता हूं ये हेनरी चार्ल्स डॉ जोन्स का एक स्टेटमेंट है कि इतिहास बार बार दोहराता है। इतिहास का मतलब था उनसे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब ये क्यों दी शीट आप लोगों को? जो हो चुका है कि सर ये देखो सर ये इस टाइप से बनता है, हमको यहां तक मोमेंटम दिख गया सर, ये दिख गया हमको। अब इसके बाद में आपका व्यू क्या होना चाहिए था कि सर ए बी सी, अच्छा ये सी पॉइंट क्या है? सर सी पॉइंट पूरी तरीके से नहीं रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? सर जहां से चालू हुई थी गाड़ी वहीं पे आके गाड़ी बंद हो गई, यानी डिमांड इक्वल टू सप्लाई। इसमें से जो लोग घुसे थे वो सारे के सारे चले गए, तो फायदा होगा क्या? फायदा कब होगा? जो घुसे थे उसमें से 50-60 निकल जाए, बाकी बचे रहे वो उसको वापस खरीदेंगे। तो दिस इज द बेस्ट बाय, ये हो गया आपका बेस्ट बाय। अब ये बेस्ट बाय कैसे फाइंड आउट करते हैं?
फिब रिट्रेसमेंट की मदद से। फिब रिट्रेसमेंट क्या बोलता है, कोई भी चीज अगर 296 से 3348 हो रही है और वापस आके वो कितनी हो रही है, वो 1400 हो रही है, दैट मींस कॉल्ड 50 to 60% क्या हो रहा है इसका, रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट बोलते हो आप। रिटेस्ट का मतलब क्या होता है, वापसी, अपने पॉइंट पे वापस जा रहा है। काय को जा रहा है, बाय करने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट बाय। कुछ लोग यहां मिस कर जाते हैं, तो वो कहां बाय करते हैं, ऊपर बाय करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऊपर बाय करने की कोशिश करते हैं, ये वाला पॉइंट रहा। यहां क्यों बाय करेंगे वो लोग, क्योंकि अब इसके ऑल टाइम हाई पे ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। देखो ध्यान से आप, सस्टेन का मतलब टाइम ट्रेवल, जितना टाइम ट्रेवल वो अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक करता है, इसका मतलब है वो और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कैसे पता पड़ेगा कितना ऊपर जाएगा, कौन बताएगा, फिब रिट्रेसमेंट एक तो लगा के देख लो। उसके पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन कर लिया, प्राइस एक्शन का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। चलो और कैलकुलेशन कैसे करें, बताओ, और कैसे करें कैलकुलेशन। अरे टूल इंडिकेटर नहीं लगाओगे, कौन सा वाला टूल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, कौन सा वाला मूविंग एवरेज लगा दे, सिंपल लगा दे, सिंपल मूविंग एवरेज। एडिट करने का है, लेंथ में 200 डालने का है। लो भैया, कभी नीचे आया ही नहीं 200 के नीचे वो आज तक। चलो टाइम फ्रेम छोटा कर दो, मंथली बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया, टाइम फ्रेम छोटा कर दो। वीकली देखो जरा, वीकली में समझ में आया कहां पर बाय हो रहा है। चलो वीकली नहीं, डेली कहां बाय हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये आपके ही पॉइंट है। आपने तो मैडम अभी अभी बाय किया आपने तो, हाँ पहले ऊपर ही बोल रहा हूँ ना, आपने यही बाय किया है ना, आपने ये छोड़ दिया ना। अब इसका टारगेट, इसको अब नीचे आने दीजिए, रीटेस्ट। अब बाय नहीं आएगा ये, अभी अभी हमको यहां बाय करना है, यानी मैडम समझ लो कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन वही काम कर रहे हैं, यहां से यहां तक मोमेंटम देख लिया और यहां बाय किया, और यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट में अपन पैनिक होके अपन बाहर हो गए, करेक्ट है क्या। अब अपने को बाय कहां करना चाहिए, आप ही देख लो, विच इज योर बेस्ट बाय पोजिशन। कैसे करोगे बेस्ट बाय सिलेक्शन, या तो बेस्ट बाय 1, बेस्ट बाय 2, बेस्ट बाय 3, या फिर बेस्ट बाय 4, यही आपके बेस्ट बाय होंगे। और ये क्या कहलाएगा पता है, क्या बोल दिया जाए इसको अब, फिब रिट्रेसमेंट, यानी ये रिटेस्ट होगा तो बाय करना चाहिए, करेक्ट है। चलो लेट्स सपोज आपने अभी बाय कर लिया, मैं मानता हूं कि अभी बाय कर लिया, हमको नहीं पता कि भैया नीचे आएगा नहीं आएगा, आप क्या करें, अभी बाय करने पे रिस्क फैक्टर लगाना चाहिए क्या, ये लो, आपने बाय कर लिया अभी करंट भाव पे, चलो क्या रिस्क फैक्टर होगा आपका बताएं। बाय हो गया 5350 पे बाय कर लिया आपने, व्हाट इज योर रिस्क फैक्टर, कितने पॉइंट का रिस्क ले सकते हो आप, कितने पॉइंट का रिस्क होगा, करिए कैलकुलेशन। हाँ शॉर्ट में अभी की कंडीशन में अगर आप बाय करते या सेल करते तो आपका रिस्क कितना होता, आपने पिछला पुराना नहीं देखा, 4700 या 5000, क्यों भाई, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया, करेक्ट है, समझ में आता है। और ठीक है चलो बेस्ट मान लिया, लेकिन आया ही नहीं, नीचे ही नहीं आया तो, नीचे ही नहीं आया, लेट्स सपोज नहीं आया नीचे, कई बार होता है कि हमने बाय कर लिया, ऑल टाइम हाई पे भी बाय कर लिया और वो और ऊपर भाग गया, देन हाउ विल डिसाइड, लॉन्ग टाइम फ्रेम पर तो देखो कोई कोई वो नहीं है ना। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट के लिए अब लगाओ, फिर रिट्रेसमेंट कहाँ लगाओगे, ये रहा वनडे का टाइम फ्रेम,
कौन से पॉइंट पे लगाना पसंद करोगे फिर रिट्रेसमेंट? ये वाला, ये वाला, ये वाला ज्यादा बेटर है? उठा के लगा दिया क्या? ठीक है चलो। किस भाव पे बाय करना पसंद करोगे आप? सर ये वाला पॉइंट पे आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है। और सर ये वाला नीचे आ जाएगा तो ये क्या कर देंगे, यहाँ हम एसएल ले लेंगे अपना, ये लॉस ले लेंगे बस, फिनिश। हमारा लॉस पॉइंट ये रहा, यानी दिस इज बाय, दिस इज एसएल, दिस इज 1 2 3 4, ये हमारे टारगेट, फिनिश। यानी 5129 पे बाय करने का है और 4916 पे एसएल लेकर बाहर हो जाने का है, क्योंकि इसके नीचे गया तो फिर वो कहां कोशिश करेगा, जैसा बड़ा था वैसा वापस नीचे आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में कभी भी घुसने की तैयारी कर रहे हो तो फिब को कहां से कहां लगा लो, एक छोटा सा ट्रेंड देखो और वहां अप्लाई कर दो। अभी बेस्ट बाय क्यों बन रहा है सर, देखो जरा पीछे, हो सकता है क्या एक, हो सकता है क्या दो, यानी इस जोन में कभी भी आए आपको बाय कर लेना चाहिए। और छोटा कर लो, चलो 4 घंटा लगा लो, अभी देखो, चलो 1 घंटा कर लो, लो, चलो एक काम करो 15 मिनट कर लो। अब 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 क्या करें, कहाँ लगा दें बताओ, फिर कहाँ लगता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? चलेगा ये? इज इट राइट और रॉन्ग? ये 15 मिनट पर है, यानी तुमको 4 तारीख से मई की 17 या फिर मई की मतलब 7 और 12 तारीख तक आपको इंतजार करना था, आपको ये यहाँ पर एक बेस्ट बाय मिलता। एक हो गया बेस्ट बाय का रिजल्ट, फिनिश। 5400 पे, ठीक है, क्यों? ये वाले पॉइंट पर, ठीक है चलेगा। अभी क्या कर रहा है, घूम रहा है क्या? ट्रेड लेना चाहिए क्या? ट्रेड बन गया, कहां पर बन गया, हो गया ट्रेड ये, समझ में आ रहा है? अभी साइडवे हो गया, तो साइडवे वाले ट्रेड को हमको इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं बड़े टाइम फ्रेम से धीरे 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 छोटे टाइम फ्रेम पर वही टेक्निक वही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं। प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके ट्रेंड का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, डिमांड सप्लाई भी देख रहा हूं, सारी चीजें देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको और स्मॉल ट्रेड करना है क्या, आपको 1 मिनट की ट्रेडिंग करना है तो 1 मिनट पे भी आपको यही मिलेगा। लो, अब 1 मिनट में मैंने चार्ट खोल लिया 13 तारीख का, व्हाट शुड आई डू? सर सिंपल सिंपल सा मेरे को कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मैंने तो बस ये जो मुझे लगा मैंने ये बना लिया है, उठाया एक, ठीक है, ये ले भी ले लेता हूँ सर, ये वाला पॉइंट में मेरे को बेटर दिख रहा है, ये भी ले लेता हूँ। लो सर, डन, काम फिनिश मेरा। ज्यादा दिमाग लगाए तो ये कर लिया करो। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मुझे नहीं लगता कि सर बाय करना चाहिए, नहीं क्यों नहीं करना चाहिए बाय? क्योंकि ऑलरेडी सर देखो ट्रेंड के आसपास घूम रहा है, ऊपर उसने रेजिस्टेंस बना लिया कितने का, 5364 और 5370 के बीच में बना लिया उसने। अगर मैं बाय करता हूं तो
कहाँ पर बाय करना पसंद करूंगा सर? ये इस पॉइंट के ऊपर कभी गया तो बाय करना पसंद करूंगा, नहीं तो मेरे लिए तो सेल का ट्रेड ही बन रहा है। सेल का ट्रेड कैसे बनेगा? सेल का ट्रेड सर ये जैसे ही इसके बाहर गया, ट्रेंड के बाहर, मेरे को सेल का ट्रेड कहां तक लेना है? 5302 तक। फिनिश। चैनल है ये पूरा, इट्स अ ट्रेंडिंग चैनल है। देखो जरा, चैनल होगा उसके अंदर कोई सा चैनल? ये अपने यही देखा अभी, चैनल, ओनली चैनल, बुलिश या फिर बेयरिश। अब ये चैनल के अंदर चल रहा है क्या? हाँ चैनल में चल रहा है, बट ऊपर जाके कैसा हो गया? देखो फ्लैट हो गया, यानी इसने यहाँ पर चैनल का एंड कर दिया, इसने हायर हाई नया नहीं बनाया। अब ये क्या कर रहा है? इस प्रीवियस हायर हाई को देखो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट जहां टूटा 5340 जहां टूटा, ये नीचे चला जाएगा। क्लियर है? ये ट्रेंडिंग ट्रेड से बना देता हूं। कहां ट्रेंड टूटता हुआ नजर आ रहा है? ये ट्रेड है। एसएल कहां बैठेगा? एसएल बैठेगा नियर अबाउट इस पॉइंट पे, एसएल बैठेगा, और ये आप लोगों का अब बैठेगा टीपी। फिनिश। ये आप लोगों का स्कैल्प हो गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बस यही चीज आप लोगों को भी हाल फिलहाल के लिए, जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक, दैट यू हैव टू डू। बना बना के रखो, प्रैक्टिस करो। सर मार्किंग कर लिया मैंने, 10 में से 5 6 7 8 9, 10 के 10 बार सही नहीं बैठेगा, 8 बार ऑलमोस्ट आपके ट्रेड सही बैठ जाएंगे, 2 बार गलत बैठना भी चाहिए। उन 2 को वापस से रिटैली करो कि गलती कहाँ हुई, रिकॉग्नाइज देम एंड रिसॉल्व। ठीक है, चलो।